हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यार, अगर आप एक 7-8 लाख के बजट में एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो जिसमें आपको सीएनजी भी मिल जाए, सेफ्टी भी मिल जाए, लुक्स भी मिल जाए, प्रीमियमनेस भी मिल जाए, ऑल इन वन पैकेज आपको चाहिए इस बजट के अंदर, तो आपके पास जो है बहुत लिमिटेड ऑप्शंस वहाँ पे बचते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। आपके पास जो है यहाँ पे होंडा अमेज बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास आने वाला है। दिस इज द वी मैनुअल बेस मॉडल ऑफ दिस कार। 7,55,000 रुपीज जो है गाड़ी एक शोरूम यहाँ पे कॉस्ट करती है। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान मिलने वाली है आपको। अक्सर हम लोग देखते हैं इस सेगमेंट में आपको ऑरा मिल जाएगी, डिज़ायर मिल जाएगी, लेकिन ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये टैक्सी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये अकेली ऐसी गाड़ी है जो टैक्सी में चलती तो है बट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दीज कार्स। बाकी अगर हम लोग बात करें अमेज के बारे में, इसमें आप सीएनजी भी लगवा सकते हो कंपनी से। साथ ही में बहुत ही प्यारे प्यारे फीचर आपको मिलते हैं सेफ्टी में। 6 एयर बैग्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। आज हम लोग इसका एक कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कितने की गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है, सीएनजी में क्या कॉस्ट आती है, क्या बेस मॉडल में आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या आपको अमेज को कंसीडर करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो जस्ट पूरी देखना। हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत शानदार गाड़ियों के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करना ही बनता है। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ द कार। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं होंडा अमेज के वी वेरिएंट के साथ में ऑफर होने वाली की के साथ में चाबी आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉक ऑन लॉक एंड होल्ड बूट ओपनिंग का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। एक आपको सेंटर लॉकिंग वाली चाबी देके रख रखी है, एक आपको यहाँ पे जो है बेसिक सी की ऑफर होती है विदाउट सेंटर लॉकिंग। अमेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो दिस इज द प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान, छोटी होंडा अमेज भी आप इसको कह सकते हो, ये भी चीज़ गलत नहीं होगी। इस गाड़ी में जो आपको लुक्स मिलती है वो सेगमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल रही है। साथ ही में डिजायर के साथ में अगर हम इसको कंपेयर करें, दिस इज द बेस्ट प्रीमियम सेडान इन द मार्केट। साथ ही में गाड़ी में जो कलर है ब्लैक और व्हाइट बहुत नॉर्मली आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस इज द सिल्वर कलर एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा रॉयलिश स्टाइल आपको लगने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लुक्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं एलईडी के अंदर हेडलैम्प्स फ्रॉम द बेस मॉडल विद डीआरएस। यहाँ पे क्रोम आपको देख लो फ्रंट में मिलता है पूरा कनेक्टेड। एंड होंडा नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड देयर प्रीमियमनेस। आपको यहाँ पे कोई पैनल गैप्स के इशू नहीं आने वाले। कटिंग वगैरह, पार्ट्स की फिटिंग वगैरह, एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली इन लोगों ने यहाँ पे करके रख रखी है। सेंटर में ग्रिल मिल जाएगी। होंडा का लोगो आपको यहाँ पे देख लो क्रोम में मिलने वाला है। नीचे की साइड में सिल्वर कलर की स्कड प्लेट आपको मिल जाती है। देन 172 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है यहाँ पे गाड़ी के साथ में ऑफर होता है। ऑल्दो दिस इज द बेस मॉडल, सो आपको यहाँ पे जो है कोई फॉग लैम्प्स वगैरह यहाँ पे ऑफर नहीं होने वाले यार। ये तो बेसिक सी चीज़ है। देखो बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स तो आपको वो नहीं देंगे, तो फिर टॉप मॉडल लेगा ही क्यों अगर सारी चीज़ें बेस में दे दी। आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स जो है आफ्टर मार्केट या एसएसटी में लगवाने पड़ेंगे, बट हाँ एलईडी दे रखी है बेस मॉडल से, वो बहुत कमाल की चीज़ है। सो लेट्स मूव टू द साइड लुक्स ऑफ दिस कार। सबसे पहले एक बार साइड की लुक्स यहाँ पे चेकआउट कर लो। गाड़ी देखने में ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको ये लगने वाली है। इसके सेगमेंट में जितने भी कंपटीशन में गाड़ियाँ आती है ना, इसके आगे मुझे लगता है सारी फेल है। यहाँ पे टायर साइज से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जो है यहाँ पे बेस मॉडल में जेके के टायर्स मिलने वाले हैं 175 65 R14 इंचेस के स्टील रिम्स मिलते हैं विद व्हील कैप्स यहाँ पे सिल्वर कलर के। लेट्स मूव टू द ओआरवीएम्स। बॉडी कलर ओआरवीएम्स है विद टर्न इंडिकेटर। कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला जो कि VX और ZX में मिलता है। उसका जो काम होता है वो बेसिकली टर्न इंडिकेटर इंगेज करते ही यहाँ का आपको पूरा व्यू दे देता है, जिससे न्यू ड्राइवर्स को थोड़ा सा टर्न लेने में आसानी हो, लेकिन बेस मॉडल में वो कैमरा आपका नहीं आने वाला। साथ ही में डोर हैंडल यहाँ पे चेकआउट कर लो, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, ये भी आपको बॉडी कलर में मिलने वाले हैं। रूफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो दिस इज द कॉम्पैक्ट सेडान, रूफ रेज की कोई ऐसी नीड है नहीं। सनरूफ यहाँ पे आपकी जो है अमेज में आती नहीं है। शार्क फिन एंटीना पीछे की साइड में आपको मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लुक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। 35 लीटर का फ्यूल का टैंक भी आपको गाड़ी के साथ में यहाँ पे ऑफर हो जाता है। लेट्स मूव टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। बैक प्रोफाइल की यानी कि रियर लुक्स की अगर मैं बात करूँ, आपको जो यहाँ पे बेस मॉडल में सबसे पहले तो कोई रियर डिफॉगर नहीं ऑफर होता जो कि VX में आपको ऑफर होता है। वाइपर की कोई ऐसी नीड होती भी नहीं है सेडान में। रियर में अमेज की बैजिंग मिल जाएगी, साथ ही में होंडा का लोगो, आईवीटेक की बैजिंग आपको दे रखी है। दिस इज द पेट्रोल इंजन नेम ऑफ द होंडा। साथ ही में टेल लैम्प्स का डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली इन द एलईडी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको ये भी लगने वाले हैं। नीचे की साइड में कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको जो है बेस मॉडल में तो ऑफर नहीं होने वाला, बट हाँ 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड में रिफ्लेक्टर्स देके रख रखे हैं। अब अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस के बारे में, सो ये आपका जो है की फॉब से ये अनलॉक हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब अगर हम इसको देखें, चेकआउट करें, सो आपको अमेज के साथ में 419 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है बिकॉज सेडान बेसिकली नोन फॉर देयर बूट स्पेस। तो आपको यहाँ पे जो है बूट एरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई शिकायत नहीं आने वाली। बहुत ज़्यादा कमाल का ये भी आपको देख के रख रखा है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ स्पेयर टायर के बारे में, सो देख लो यहाँ पे ये भी आपको ऑब्वियस सी बात है रिम में मिलने वाला है। 14 इंचेस का आपका ये भी रहता है। सेम सेक्शन के साथ में सेम टायर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। ऑल 5 टूल किट वगैरह आपको प्रोवाइड करा ही रखी है।
अब अगर मैं बात करूं गाड़ी के अपने इंटीरियर के बारे में, फीचर्स के बारे में, सो उसको एक बार अंदर चल के चेकआउट करते हैं। लेट्स मूव टू द इंटीरियर। देन अगर हम लोग बात करें होंडा अमेज के अपने इंटीरियर के बारे में, सो आपको ना सबसे पहले तो ये फील वाइज कभी ऐसा यार रियलाइज नहीं कराएगा कि यू आर सिटिंग इन द बेस मॉडल, क्योंकि आपको सबसे पहले तो स्टीयरिंग पे देख लो कंट्रोल्स मिल जाते हैं मीडिया के, साथ ही में डिस्प्ले यही वाली सेम डिस्प्ले आपकी टॉप मॉडल में भी आती है, बेस मॉडल में भी यही दे के रख रखी है। अमेज का हर वेरिएंट अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि हर वेरिएंट में कुछ एड ऑन फीचर्स आते हैं और वो सभी बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे, सबसे पहले तो ऑल फोर पावर विंडो विद ड्राइवर साइड ऑटो, साथ ही में ओआरवीएम देख लो, एडजस्टेबल के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ये लॉक एंड लॉक आपको देके रख रखा है। इस साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। ओआरवीएम्स भी काफी स्टाइलिश आपको यहाँ पे देखे रख रखे हैं, मतलब विजिबिलिटी वाइज काफी अच्छे हैं और साइज वाइज भी डिसेंट है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लस्टर आपको देके रख रखा है, दिस इज नॉट द मैनुअल क्लस्टर। यहाँ पे देख लो ये ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है ना, जो ये कंप्लीट डिस्प्ले है आपकी, देखो फेड होगी ना डिस्प्ले। अब मैं इसको फिर से ऐसे करूँगा, ये पूरी डिस्प्ले आपको दे रखी है, मतलब नाइट डे हर एक चीज़ के हिसाब ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप एडजस्ट कर लो कि आपको ये कैसी चाहिए। नीचे की साइड में फ्यूल मीटर आपको देके रख रखा है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, इस साइड में टैकोमीटर है, और बीच में डिस्प्ले में आपको जो है डिजिटल स्पीड भी दिखाएगा। ये शेयरिंग आपका लेदर रैप नहीं है, यहाँ पे होंडा का लोगो। हॉर्न डिसेंट है, आफ्टर मार्केट से अगर आप चाहो चेंज करा सकते हो, उस चीज़ में वैसे कोई इतना खास इशू है नहीं। बाकी यहाँ पे देख लो मैनुअल एसी मिलने वाला, कोई क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। साथ ही में ये पूरा एरिया प्लास्टिक फाइबर है, डैशबोर्ड पूरा फाइबर आपको दे रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइस पॉइंट आपसे चार्ज हो रहा है ना, उस हिसाब से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो काफ़ी सही है। बाकी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, फ्रंट में आर्मरेस्ट आपका नहीं आने वाला, फैब्रिक सीट्स आपको मिलने वाली है, ऑल 4 आपके जो है स्पीकर्स आते हैं, 2 फ्रंट में 2 रियर में। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अमेज और एलिवेट में आपके दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। बढ़िया है यार ओवरऑल। डे नाइट एयरबैग आपको मिल जाएगा। सनवाइजर पे इस साइड पे भी मिरर है फ्रॉम द बेस मॉडल, नहीं तो ये बहुत रेयर है भाई, बेस मॉडल में ऐसे मिरर देते नहीं है दूसरी गाड़ियों वाले। यहाँ पे भी है और दोनों साइड में ग्रैब हैंडल है। साथ ही में लाइट हैलोजन में मिलने वाली है, फ्रंट में कोई नहीं है, यहाँ पे आपको सेंटर में मिलती है। एसआरएस एयरबैग्स, कर्टेन एयरबैग्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओवरऑल गाड़ी का जो सिटिंग कंफर्ट है उसकी अगर बात करी जाए, काफ़ी सही मिलने वाला है आपको। ये जो है आपकी जो है विंड अपना जो होती है ना, कि भाई गाड़ी से जो आपकी प्रॉपर कूलिंग है वो बाहर ना जाए, बाहर की जो स्मेल बाहर होती है वो अंदर ना आए, उसके लिए आपको ये चीज़ दे के रख रखी है। यहाँ पे एसी का बटन मिल जाएगा, ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस है आपका। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। फ्रंट में आपको देख लो 2 कप होल्डर, साथ ही में यूएसबी सॉकेट, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है। वहाँ पे तो सिटिंग कंफर्ट की मैं बात कर रहा था, देखो 6 फीट मेरी हाइट है, प्रॉपरली मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। काफ़ी बढ़िया सिटिंग कंफर्ट आपको यहाँ पे ऑफर होने वाला है। अब सीट को ऐसे ही रखते हैं, रियर साइड में चलते हैं, रियर में देखते हैं क्या कंफर्ट है, क्या स्पेस है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जो है रियर साइड के बारे में बात करें, सो आगे वाली सीट मैंने प्रॉपरली अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 6 फीट के हिसाब से। रियर में स्टिल आई एम हैविंग द एम्पल लेग रूम, बहुत अच्छा लेग रूम है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है, हेडरूम में भी कोई इशू नहीं है। फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, हैलोजन में आपको एक सेंटर लाइट मिलती है रियर में। फ्रंट में अलग से कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, उस साइड में भी देके रख रखा है। रियर में एसी वेंट आपके नहीं आते, बट हाँ आर्मरेस्ट आपको दे दिया यार, क्या सही चीज़ है विद 2 कप होल्डर। मतलब आर्मरेस्ट मुझे लगता है यार रियर में ना होना ही होना चाहिए, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, मतलब लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा आराम देती है आपको रियर में। अगर मैं बात करूं ओवरऑल रियर स्पेस के बारे में, कंफर्ट के बारे में, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कि भाई ये किया सेल्टॉस तो है नहीं देखो, या एलिवेट तो है नहीं, बट ठीक है, जो साइज गाड़ी का आ रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा दे रखा है आपको। और आपको लग रहा होगा यार मैं सिर्फ तारीफें क्यों कर रहा हूँ गाड़ी की। भाई देखो गाड़ी जो है वो जेन्युइनली अच्छी है भी सही। होंडा बेसिकली नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी। होंडा इज अ जापानीज ब्रांड, एंड जापानीज ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इनके इंजन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनके इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं देते। पार्ट्स इनके बहुत रेयरली ख़राब होते हैं या चेंज होते हैं। क्लच प्लेट वगैरह वो 50-60 हज़ार 1 लाख के बाद वही वाला इशू आता है, बस उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा इशू ये गाड़ी देने वाली है। लॉन्ग टर्म में खर्चा भी कम है और सीएनजी ऑप्शन मिल रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। देन अगर हम लोग बात करें अमेज के साथ में अपने ऑफर होने वाले इंजन के बारे में, सो आपको जो है यहाँ पे होंडा का IVTEC पेट्रोल इंजन ऑफर होता है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड आपका ये रहने वाला है। होंडा टर्बो आपकी नहीं बनाती, सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड और सीएनजी इंजन आपको ऑफर होते हैं यहाँ पे। मतलब इंजन तो एक है, सीएनजी का ऑप्शन आपको वहाँ पे ऑफर हो जाता है। बस पावर की अगर मैं बात करूँ, सो ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर आपको निकाल के देता है अराउंड 89 bhp ऑफ पावर विद 110 Nm ऑफ टॉर्क, 110 Nm का टॉर्क और 89 bhp की पावर के साथ में। और दो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ,
होंडा अमेज इज नॉट फॉर इंथुजियास्टिक, जिनको गाड़ी भगानी है, बहुत ज़्यादा रैश चलाते हो। अगर आप, ये बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यार से चलाने के लिए बनी हुई है। अगर आप एक फैमिली के लिए बाई करना चाहते हो, बेस्ट कार है। अगर आप इसमें सीएनजी ऑप्शन लेते हो, सीएनजी भी आपको मिल जाती है। सीएनजी में ये जो है अराउंड आपकी 25 प्लस तक की माइलेज भी निकाल के दे देगी, अगर आपकी जो ड्राइविंग है वो काफ़ी स्मूथ है। अगर आप पेट्रोल में देखते हो तो मैक्सिमम 18-19 तक, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, आप गाड़ी को चलाते कैसे हो। बाकी इंजन अंडर पावर भी मैं नहीं कहूँगा, एंथुसियास्टिक के लिए नहीं बना हुआ, लेकिन अंडर पावर नहीं है, फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये तो बात होगी सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो इस गाड़ी के बारे में है। अब अगर मैं बात करूँ फाइनली इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, इसके ऑफर्स के बारे में, सीएनजी के अपने एडिशनल कॉस्टिंग के बारे में, सो 8,50,000 रुपीज़ की तो सबसे पहले ये गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के आरटीओ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही में अगर आपको इसमें सीएनजी लगवानी है तो 40,000 रुपीज़ के एडिशनल आपको यहाँ पे जो है कॉस्टिंग देनी पड़ेगी गाड़ी के ऊपर। उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। टोटल ऑफर जो आपके रहने वाले हैं वो 60,000 के रहने वाले हैं गाड़ी के ऊपर, जो आपके मिलते हैं आपको अमेज वी के साथ में। VX भी इसका आता है, ZX भी इसका आता है, उस पर अलग ऑफर चलते हैं, उस पर अलग डिस्काउंट चलते हैं। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे दोनों हाईलाइट करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप दोनों वेरिएंट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। इससे ऊपर VX आता है, उसके ऊपर ZX आता है, वो टॉप मॉडल होता है, उसमें आपका एडास आता है। वहाँ पे आपको सीएनजी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ एडास का रेडार वगैरह आता है, तो उसकी लिमिटेशंस वगैरह थोड़ी हो जाती है। वहाँ पे सीएनजी नहीं लगवा सकते आप उस गाड़ी के अंदर। V और VX में आपकी लग जाएगी सीएनजी। साथ ही में मालवा होंडा पे आपको जो है बेस्ट डील यहाँ पे मिलने वाली है। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप हमारा रेफरेंस शोरूम पे देते हो तो आपको बेस्ट डील मिलने वाली है विद वैल्यूएटेड सर्विसेज के साथ में। साथ ही में डिस्काउंट्स एंजॉय करने हैं तो आप गाड़ी ले सकते हो। 2026 का करंट लेटेस्ट मॉडल है। साथ ही में वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर देना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है इसी किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।